नमस्कार, एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम ब्रांडिंग मार्केटिंग पर फोकस करेंगे। डिजिटल दौर में इसको लेकर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कैसे आगे बढ़ें, इसी का हम जायजा लेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर एस ग्लोरी स्वरूपा, डायरेक्टर जनरल, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस NIMSME। साथ ही मौजूद हैं देवाशीष दास गुप्ता, प्रोफेसर मार्केटिंग, IIM लखनऊ। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। आइए बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। डॉक्टर स्वरूपा, आप MSMEs के साथ काफ़ी क्लोजली काम करते हैं। जहां एक तरफ इन यूनिट्स का इकोनॉमी में अहम रोल है, वहीं ऐसा लगता है इनकी चेकलिस्ट में ब्रांडिंग लास्ट आइटम है। आपका क्या आंकलन है? सब लोग जानते हैं कि MSMEs they are the economic engine and growth engine for Indian economy. But जहाँ तक ब्रांडिंग का सवाल है, तो ज़्यादातर MSMEs सोचते हैं, खासकर माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, वो लोग सोचते हैं ब्रांडिंग उनका काम नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट रीचेबल टू देम। तो उनका चेकलिस्ट में ये आखिरी स्थान पर है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं इसके लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और उनको ये इट इज़ हैपनिंग बिकॉज उनके पास रिसोर्सेस नहीं है ये ब्रांडिंग करने के लिए। जो चाहिए छोटा मोटा रिसोर्सेस वो उनके पास नहीं है, इसीलिए उनका प्रायोरिटी लिस्ट में ये लास्ट में है। और वो लोग ये भी सोचते हैं ये तो एक लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जैसा ब्रांड्स वो एडवर्टाइजमेंट देते रहते हैं चेंज करके 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, तो इसलिए वो लोग ऐसा सोचते हैं। और उनको खासकर अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है ब्रांडिंग के बारे में। तो वो लोग सोचते हैं ये ब्रांडिंग तो बड़ा कंपनीज के लिए है और मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, छोटा मोटा प्रोडक्ट के लिए ये इतना अवसर वो लोग नहीं समझते। इसलिए वो लोग सोचते तो इट इज ओनली फॉर द बिग प्लेयर्स। प्रोफेसर देवाशीष, ब्रांडिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के कोर वैल्यूज को इंडस्ट्री में उसकी पोजीशनिंग को बताती है। वो किस तरह से कंपटीशन से अलग है, या इनफैक्ट पोटेंशियल कस्टमर से रिलेशनशिप डेवलप करना हो, सभी में ब्रांडिंग काफी उपयोगी है। इसकी अहमियत को देखते हुए एसएमईज को कैसी स्ट्रैटेजीज पर काम करना चाहिए? जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं तो जब MSME या SME होते हैं, इनके पास डे टू डे इतने चैलेंजेस रहते हैं, इतनी चुनौतियां रहती हैं कि ब्रांडिंग के लिए सोचने का वक्त ही नहीं रहता, क्योंकि टोटल जो फोकस है वो सेल्स के चारों तरफ ही घूमती रहती है और कहीं ना कहीं रेवेन्यू मॉडल के चारों तरफ घूमती रहती है। और ये एक मान्यता है कि ब्रांडिंग एक लग्जरी है बिजनेसेस के लिए और सिर्फ शायद बड़े व्यापार घरानों के लिए ही ब्रांडिंग है। तो अगर आप ये कहें कि हमें आगे चलना है और आगे रणनीति क्या होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जो छोटे मझोले व्यापारी हैं, जो चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, चाहे आप सर्विस में हैं, चाहे आप रिटेल में हैं, आपको धीरे धीरे ब्रांडिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मेरा एक मानना है कि ब्रांडिंग सिर्फ विज्ञापन या इस तरह के कार्य से नहीं आता है। आपको ब्रांडिंग के लिए अपना सर्विस, अपना उत्पाद, अपना जो है प्रोएक्टिव एक अप्रोच टुवर्ड्स कस्टमर, एक थोड़ा सा मार्केट रिसर्च, ये आपको साइड बाय साइड करते रहना चाहिए। डॉक्टर स्वरूपा, एक कॉमन बिलीफ रहा है कि ब्रांडिंग यानी ह्यूज कैपिटल की जरूरत, पर सोशल मीडिया के इस दौर में ब्रांड अवेयरनेस को लेकर आप इस कॉस्ट इफेक्टिव माध्यम के बारे में एसएमईज को क्या बताना चाहेंगे? ये ब्रांड बिल्ड करने के लिए सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो इसके द्वारा जैसा छोटा बिजनेसेस, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है, तो ये through digital platforms they can always increase their brand value and they can promote their products. So 2-3 tips मैं बता सकती हूँ to build a very strong brand of their own product. फर्स्ट एक स्ट्रॉन्ग विजुअल आइडेंटिटी होना चाहिए। जैसा
ये प्रोडक्ट का लोगो, नहीं तो वेबसाइट, नहीं तो मार्केटिंग मटेरियल, और जो भी ब्रांडिंग का एलिमेंट्स है उनका एक अच्छा विजिबिलिटी होना चाहिए। जैसा हम मार्केट में देखते हैं तो बिना पढ़ के हम लोग वो लोगो देख के हम पहचान सकते हैं। अगर नेक्स्ट लेवल पे वो लोग जा रहे तो वेबसाइट क्रिएशन, तो दैट इज ऑल्सो शुड बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव, देखने में सबको पसंद आना चाहिए एंड इट शुड अट्रैक्ट द कस्टमर्स टू गेट इनटू एंड रीड। तो वो एक पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग, प्रोडक्ट के लिए, अपना प्रोडक्ट नहीं तो सर्विस के लिए ब्रांड बिल्डिंग विथ दिस विजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड और एक ऑथेंटिकेशन होना चाहिए उनके लिए। सोशल मीडिया आजकल बहुत चल रहा है, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कैसा यूज़ करना इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहिए, हो सके तो ट्रेनिंग भी लेना चाहिए, देन दे कैन ऑलवेज यूज़। और जो पढ़े लिखे लोग हैं कुछ हद तक, तो अपना ब्लॉग लिखने में तो इन सिंपल इंग्लिश, सिंपल सेंटेंसेस में अपना स्टोरी बोलने का, तो वो भी एक अच्छा तरीका है अपना ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, मार्केट में आगे बढ़ने के लिए। Right, और या तो these are some of the ways and means through social media they can always improve their brand and market. Professor Devashish, companies don't just sell products, they sell experiences. ऐसे में आप SMEs को बता सकें कि आखिर एक ब्रांड को क्रिएट करने के लिए उन्हें कैसे कदम बढ़ाना चाहिए। तो ब्रांड यानी एक व्यक्तित्व, ब्रांड यानी एक पहचान, ब्रांड यानी मार्केट के अंदर एक डिफरेंशिएशन आप लाते हैं। एमएसएमई सेक्टर में अगर आपको ब्रांड का निर्माण करना है, अगर आपको सृजन करना है, तो आपको सर्वप्रथम जो है, मैं कैसे अपने कस्टमर के वैल्यू चेन में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, यानी कस्टमर जो मेरे पास आ रहा है, क्या मैं उसका किसी लेवल में स्ट्रेस कम कर सकता हूँ, उसका जो वो एनर्जी खर्च कर रहा है मेरा उत्पाद खरीदने में, क्या मैं उस एनर्जी को, जिससे कि वो ज्यादा सेटिस्फाइड हो। सिर्फ सेटिस्फैक्शन कम प्राइस में सामान देने से नहीं होता है। सेटिस्फैक्शन उस तरह से आता है कि आपने उसका स्ट्रेस लेवल विच इज ड्यू टू टाइम, एनर्जी, आप उसको कैसे कम करते हैं, तो उसका स्ट्रेस लेवल कम होता है तो सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाता है। दूसरी तरफ आप उसके लिए यूटिलिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप किस प्रकार से उसको ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, अगेन थ्रू टाइम, थ्रू प्लेस, थ्रू साइज, आप उसको यूटिलिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको ज्यादा सहूलियत कैसे दे सकते हैं। एंड फाइनली एक क्रिएटिव कम्युनिकेशन, यानी हम एक उनके संग एक ऐसा कम्युनिकेशन रखें जिससे कि वो उनको लगे कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर अस। जहां तक एमएसएमई सेक्टर की बात है, वो अपने स्टेक होल्डर्स को अगर उसमें अच्छी तरीके से उनके संग कम्युनिकेशन रख सके, मे बी थ्रू टेलीफोन, मे बी थ्रू पर्सनल मीटिंग, मे बी थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। तो इनिशियली जब आप नया व्यापार बनाते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तब पर्सनल मीटिंग, एक टेलीफोनिक, ये ज्यादा कारगर होता है। जब आप थोड़े से एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो नेचुरली प्रचार प्रसार के लिए आपको बहुत अच्छा हेल्प करता है सोशल मीडिया। हमने उनको लिंक्डइन में कैसा ये ब्रांड को, प्रोडक्ट को प्लेस करना वो सिखाए थे। जहाँ पे ग्रुप्स में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको फेसबुक में, तो सब लोग आजकल ये यूज करते हैं, उसमें कैसा जाके अपना प्रोडक्ट को प्लेस करना, कैसा कस्टमर को रीच होना, ये सब सिखाए थे। और उनको एक बात हमने ध्यान में रखने के लिए बताया, तो वो है क्वालिटी। तो हाईएस्ट क्वालिटी मेंटेन करके तो अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो नाउ वो लोग इतना कॉन्फिडेंट हो गए, तो छोटा मोटा वीडियो भी बना के अपने प्रोडक्ट के बारे में तो यूट्यूब में पोस्ट करने लगे। और ये छोटा ब्लॉग आजकल तो तेलुगु में भी लिख सकते हैं, तो वो तेलुगु में लिख के अपने प्रोडक्ट में बारे में, तो गिविंग द आइडेंटिटी ऑफ द लोकल प्लेस। प्रोफेसर देवाशीष, आपके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को लेकर क्या व्यूज हैं? उनकी अपनी फॉलोइंग होती है और वो वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, पर क्या ये एसएमईज के लिए एडवाइजेबल है? देखिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को मैं यहाँ पे उतना कारगर नहीं मानूंगा, मगर ये है कि हमको देखना पड़ेगा कि किस स्टेज पे एमएसएमई खड़ा हुआ है। अगर एमएसएमई 10 साल से ऑपरेट कर रहा है, 12 साल से ऑपरेट कर रहा है और वो इस स्टेज पे पहुंच गया है जहां पे उसका पेनिट्रेशन बहुत अच्छा हो गया है,
मगर उसको कहीं ना कहीं स्टैग्नेंसी नजर आ रही है, तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकता है। हाउएवर, अगर उसको स्टैग्नेंसी उतनी नजर नहीं आ रही है, उसने अपने ही जो मार्केटिंग के विपणन के जितने उपाय हैं वो नहीं किए हैं, उसको विज्ञापन और वो उसकी रीच ही उतनी नहीं है, तो उसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से ज्यादा जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसको यूज करना चाहिए। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो जो व्यक्ति ये व्यापार चला रहा है, जो एमएसएमई का मालिक है, उसको खुद कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए, मे बी समाज के लिए, मे बी उस उत्पाद की गुणवत्ता के लिए, मे बी मतलब चेंबर ऑफ कॉमर्स में कुछ एक्टिविटी से, या मे बी वो ट्रेड फेयर में मतलब करके कि उसकी अपनी एक छवि इन्फ्लुएंसर की बन सके। इसमें न तो पैसा लगेगा, हाँ थोड़ी मेहनत लगेगी कि मेरे को अपना जो ब्रास टैक्स है, यानी मेरा जो एकदम आमूल चूल जो मतलब चीजें हैं, उनको मेरे को परिवर्तन करते हुए वर्ल्ड क्लास तक ले जाना पड़ेगा, जिससे कि वो अनुकरणीय हो जाए। तो अनुकरणीय हो जाएंगे तो नेचुरली आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे मार्केट के अंदर। हाउएवर, बाहर से इन्फ्लुएंसर लेकर उसको स्पॉन्सर मतलब वो आपका प्रोडक्ट इंडोर्स करे या कुछ इस तरह का करे, तो उसका खर्चा भी आता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना नहीं आता, बिकॉज तब तक अगर आप एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है तो अच्छी बात है, आप स्टेगनेंसी पहुंच चुके हैं, अन्यथा मैं इसको सजेस्ट नहीं करता हूं। प्रोफेसर साहब, आप मानते हैं एआई टूल्स मार्केटिंग एफर्ट्स को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं? मैं एआई टूल्स को बहुत कारगर मानूंगा अगर मतलब जो है वो व्यक्ति जो भी एमएसएमई है वो उसको अपने ऐसे ऐसे अगर उसके एक्टिविटीज हैं, जैसे मतलब कस्टमर इंटरेक्शन है, तो वहां पे वो इन केस उसको स्टैंडर्डाइजेशन करना है अपने कम्युनिकेशन का, तो एआई टूल्स का मदद ले सकता है। या उसको कहीं पे कस्टमर ग्रीवेंस रिकॉर्डिंग करनी है, तो वहां पे वो एआई टूल्स का कर सकता है। तो मतलब इस तरह का उसका कस्टमर इंटरफेस अगर ज्यादा होता है, जिसमें कि टेलीफोनिकली जरूरत पड़ती है, तो और वो खुद उसको एड्रेस नहीं कर सकता है, तो एआई टूल्स का बिल्कुल ही मदद ले सकता है। और आने वाले समय में जो है एमएसएमई के लिए तो बहुत ही जरूरी हो जाएगा, क्योंकि उसका कॉस्ट कटिंग हो जाएगी नंबर 1, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा नंबर 2, और नंबर 3 क्योंकि दिस इज डिजाइन्ड बाय एक्सपर्ट्स, तो वो उनकी जो अपने फीलिंग्स हैं वो एआई टूल के माध्यम से हम कस्टमर को संप्रेषित कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो है ब्रांड बिल्डिंग एक यूनिफॉर्मली आगे बढ़ेगा। डॉक्टर स्वरूपा, इस डिजिटल दौर में नेगेटिव इंफॉर्मेशन रेपुटेशन को डैमेज कर सकती है। ऐसे में ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का एसएमईज को किस तरह से ख्याल रखना होगा? आपने जो बताया नेगेटिव इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली जहाँ जहाँ यू नो वी कैन एजुकेट ये छोटा एंटरप्रेन्योर सूक्ष्म एंटरप्रेन्योर्स को, तो वी कैन ऑलवेज एजुकेट देम नॉट टू कमिट दीज मिस्टेक्स। सो ये गलतियाँ ना करने के लिए हम उनको encourage कर सकते, और once they identify what are these mistakes, तो definitely they will take care ये गलती ना करने के लिए आगे से। और खासकर सोशल मीडिया में तो आजकल the problem is they don't even know what is the mistake and what is the right thing. So when we educate them through training programs or through any other media, I think definitely they can overcome this problem. And customers, they are looking for the good things and the right things these days, so that they can also make a decision, so which one to buy, which one not to buy, because we have a lot of fake things and counterfeit products. That's why when these small entrepreneurs, they are going into the online platform and the digital world to market their products with their own brand. So they have to take care of all these things, so not to commit mistake. So वो गलती ना करे, so ये कॉपी करने में, नहीं तो प्रॉम्प्ट करने में, या तो अपना ओरिजिनलिटी मेंटेन करके, then facing all these challenges, if they can promote their own things, so identifying the right things, I think definitely they can have their own space digital platforms.
फॉर दैट दिस डिजिटल लिटरेसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डिजिटल लिटरेसी के माध्यम से हम उनको ये सब जानकारी दे सकते हैं। तो वो सीखने के बाद आई थिंक एंटरप्रेन्योर कैन नेवर मेक ए मिस्टेक। वो अपना गलती को कभी नहीं दोहराते, क्योंकि वो मार्केट में रहना है उनको और प्रॉफिट भी लेना है और बिजनेस भी करना है। इसलिए तो अगर हम उनको सुझाव दिए तो समझ के तो अपना गलती ही कैन एड्रेस दैट प्रॉब्लम। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। वेलकम बैक। एसएमई एक्सप्रेस में आज हम फोकस कर रहे हैं ब्रांडिंग मार्केटिंग पर। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर देवाशीष, ब्रांडिंग कैन हेल्प एसएमईज इन बिल्डिंग बिगर एंड बेटर बिजनेसेस। आप मानते हैं ये शायद टैलेंट को अट्रैक्ट और रिटेन करने में भी सहयोगी हो सकता है? देखिए, ब्रांडिंग अगर करना है तो बिल्कुल सपोर्ट मिल सकता है। और जहां तक टैलेंट की बात है, एक निरंतर डायलॉग बना के रखना पड़ेगा आपको अपने जो फ्रंट लाइन स्टाफ के संग है, जो सेल्स में है, मार्केटिंग में है। तो उसमें क्या होगा कि आपको निरंतर ज्ञात होता रहेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, फील्ड में क्या चल रहा है। और अगर उसके बाद समझ लीजिए 6 महीने बाद या 7 महीने बाद या 8 महीने बाद या साल भर बाद कोई छोड़ के जाता है, तो वो नॉलेज गैप नहीं रहता, क्योंकि आप निरंतर उसके संग संदेश संवहन कर रहे हैं। अच्छा, अब रही बात हमारे ब्रांडिंग एक्टिविटीज की, तो हम लोगों को मार्केट में इस तरह का टैलेंट अगर आप कहेंगे मैं हायर करना चाहता हूं, तो एट द गिवन बजट थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि ऑन अ जॉब बेसिस, मतलब इस तरह से आप आउटसोर्स कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपने डिजिटल का एक पार्ट आउटसोर्स कर दिया। अभी आपने बात करी नेगेटिव मार्केटिंग की या जिस तरह से, तो देयर इज समबडी जो है आउटसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपके बारे में जो अखबारों में छप रहा है उस पर ध्यान रख रहे हैं, और जो कुछ भी होता है तुरंत आपको वो सूचित करते हैं। वो एक लिमिटेड फी ले लेते हैं। तो इस तरह से एक दो एक्टिविटीज, सारे तो नहीं कर सकते हैं बिकॉज नेचुरली आपका बजट लिमिटेड है, तो एक दो एक्टिविटीज ये इसको आप एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरह करते रहिए। तो इसमें फिर आपको टैलेंट हायर करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि आप जब ये निरंतर एक डायलॉग बना के रखते हैं, एंड देन टाइम टू टाइम यू शुड इनवाइट एक्सपर्ट्स टू योर ऑर्गेनाइजेशन। आपने उनको उनका विजिटिंग फी दिया, और वो एक्सपर्ट से आपने, जैसे को कि हम कहते हैं बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इन यूएस एमएसएमईज और ये लोग जो है, दे हैव द प्रोफेसर्स ऑफ बी स्कूल्स ऑन बोर्ड, जो कि इसमें एक्सपर्टीज उन लोगों को देते हैं। इंडिया में क्या है कि उतना इस बात का चलन नहीं है दैट यू ब्रिंग एक्सपर्ट्स ऑन बोर्ड, पे देम अ स्मॉल टिकट फी, बिकॉज दे ऑर्गेनाइजेशंस फील, एमएसएमई खासकर, कि ये फिजूल खर्ची। कोई बात नहीं, जो लोग इसको सुन रहे हैं और जो इसको करना चाहते हैं, तो वो एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड ला सकते हैं। डॉक्टर ग्लोरी, अंत में नए मौकों को बनाने के लिए नए बाजारों में एग्रेसिव मार्केटिंग की भी जरूरत होगी, आपकी राय? मैं ये कहना चाहती हूँ, एमएसएमईज ऑलवेज दे लुक फॉर मार्केट लिंकेज। ओके, कुछ लिंक चाहिए उनको, कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए, इसके लिए देखते रहते हैं, इसके लिए सबसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं। इंस्टेड दे शुड हैव देयर ओन मार्केट प्लेटफॉर्म। तो वो ब्रांडिंग के माध्यम से हो सकती है। और आपने जो बता रहे एक्सपोर्ट्स के बारे में, यहाँ मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। कोविड का टाइम में हम लोगों ने कश्मीर से शुरू किया था, खासकर महिला उद्यमियों के लिए। वहाँ पे गवर्नर हाउस से हमको सपोर्ट मिला था, एंड JKTPO ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट दिया था। तो हमने ऑनलाइन में उनको सिखाया था। तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, अपना ब्रांड कैसे बिल्ड सकते हैं। जो छोटा मोटा चीज़ वो लोग घर में बना रहे थे, अपना हैंडीक्राफ्ट्स और हनी और केसर, जो प्रोसेसिंग जो भी चलता था जम्मू कश्मीर में, तो वो अपना एक सब लोग मिलके एक हौसला ब्रांड बना के अभी अमेज़न में बेच रहे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोग भी एक लिंकेज के लिए भी देख रहे थे। तो हम लोगों ने उनको अच्छा प्रशिक्षण देके उनको अपना एक मार्केट
क्रिएट करने के लिए तैयार किया है। नाउ दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। फर्स्ट फेज में हमने 120 महिलाओं के लिए सहयोग दिया था, वो लोग अभी अच्छा अपना काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट इन ब्रांडिंग और इन मार्केटिंग तो एक लाइफस्टाइल बनना चाहिए अपना एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो एक प्लान होनी चाहिए उनके लिए, और इसमें थोड़ा इनोवेशन आविष्कार हटके अलग से करने के लिए वो लोग सोचना पड़ेगा। तो उनके लिए जैसा इंस्टीट्यूशंस है, स्टेट गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, बहुत सारे योजनाएं हैं और बहुत सारे सहयोग देने के लिए संस्थाएं हैं। तो ये लोग उनके पास जाके तो सीख के और देख के ये सब करने से आई थिंक डेफिनेटली दे कैन अचीव, दे कैन डू गुड बिजनेस। और ये एक लाइफ स्किल बनाना चाहिए। टेक्नोलॉजी में जैसा वो लोग ध्यान दे रहे, फाइनेंसेस लेने के लिए, लोन लेने के लिए कैसा वो लोग प्रयास करते, ऐसा अपना ब्रांडिंग के लिए और उसमें ध्यान दिए तो हर रोज हर टाइम इनके लिए ये लोग उसमें ध्यान दिए तो आई थिंक ये छोटा मोटा उद्यमी जो है, महिला उद्यमी जो है, डेफिनेटली वो लोग सक्सेस हो सकते, अपना ब्रांड वो लोग बना सकते। सो ये मेरा सुझाव है। किसी भी सहयोग के लिए निम्समिंग सब उद्यमियों के साथ है हमेशा। हम देश की सेवा कर रहे हैं एमएसएमई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, थ्रू ईमेल, थ्रू सोशल मीडिया, एनी हैंडल दे कैन रीच अस। और हैदराबाद में है तो हमारे पास आ सकते, हम लोग पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। और मेरा शुभकामना सब एमएसएमईओ के लिए। एसएमई एक्सप्रेस के इस एडिशन में इतना ही। आज के सेशन में हमें ज्वाइन करने के लिए डॉक्टर एस ग्लोरी स्वरूपा, डायरेक्टर जनरल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज NIMSME, और देवाशीष दासगुप्ता, प्रोफेसर मार्केटिंग IIM लखनऊ, आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। अगले एडिशन में मुलाकात होगी एक नई थीम के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।